मेरे सभी मित्रों को प्रणाम। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीपी रेटिंग फुल कोर्स बाय किशन चौहान में। तो आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है सेफ्टी एंड फायर फाइटिंग। तो आज हम लोग इसके बारे में डिटेल में जानेंगे और समझेंगे। कुछ टॉपिक कवर किया गया है इसमें, कुछ टॉपिक पार्ट 2 में आएगा। तो चलिए एक एक करके जानते हैं और समझते हैं। तो जैसा कि आप तस्वीर के माध्यम से देख सकते हैं, तो इस तरह से आग बुझाई जाती है। अभी इसके प्रिकॉशन के बारे में बात करेंगे और कैसे आग लगती है, कैसे बुझाया जाता है, कैसे रोका जाता है आग को, सब उसके बारे में जानेंगे। उससे पहले हम लोग ओवरव्यू के बारे में जानते हैं कि हम लोग को पढ़ना क्या है इस चैप्टर में। तो चलिए जानते हैं। तो चलिए मित्रों, पहले देखते हैं ओवरव्यू में क्या हम लोग को पढ़ना है। तो देख सकते हैं ये चैप्टर 5 होने वाला है, पार्ट 1 वीडियो। ये पार्ट 1 वीडियो है और फायर फाइटिंग के बारे में पढ़ना है, जिसमें पहला टॉपिक होने वाला है फायर थ्योरी, बताया गया थियरी, आग का सिद्धांत क्या होता है, और इसके बारे में पूरा डिटेल से समझेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं पहला हम लोग जो पढ़ेंगे फायर ट्रिएंगल के बारे में पढ़ेंगे और इसका डिफिनेशन के बारे में जानेंगे। तो टोटली हम लोग इसके बारे में जानेंगे और समझेंगे। और फायर टेट्राहेड्रॉन के बारे में पढ़ेंगे और इसके बारे में पूरा डेफिनेशन पढ़ेंगे और जानेंगे। उसके बाद हम लोग 3 पार्ट पढ़ेंगे जिसमें होने वाला है क्लासेस ऑफ फायर, आग के प्रकार। क्लास ए में पढ़ेंगे सॉलिड फायर कैसे लगता है, उसको बुझाव कैसे किया जाता है। और यहाँ पे देख सकते हैं बी सॉलिड लिक्विड फायर पढ़ेंगे, जो तरल आग होते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे और उसको कैसे बचाव हो सकता है उसके बारे में जानेंगे। और सी पढ़ेंगे गैस के बारे में कि गैस से कैसे आग लगती है और उसको बुझाना कैसे है। और डी में पढ़ेंगे मेटल फायर, मेटल फायर से कैसे आग लगती है और इसको बचाव क्या है। और जो लास्ट इस टॉपिक में है वो पढ़ेंगे इलेक्ट्रिकल फायर, कि इलेक्ट्रिक से कैसे आग लगती है और उसको बुझाना कैसे होता है। और जो लास्ट टॉपिक होने वाला है वो स्प्रेड ऑफ फायर पढ़ेंगे हम लोग, आग का फैलाव, कि आग कैसे फैलता है और इसके प्रकार दिए गए हैं। कंडक्शन पहला देख सकते हैं, दूसरा दिया गया है कन्वेक्शन और तीसरा दिया गया है रेडिएशन। तो इन सब टॉपिक को कवर करने वाले हैं इस वीडियो में। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे फायर और ट्रिएंगल के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं फायर थियरी बताया गया है, आग का सिद्धांत पहला है। तो यहाँ पे देख सकते हैं बताया गया है फायर नीड 3 एलिमेंट, आग को 3 एलिमेंट की आवश्यकता होती है। जो सबसे पहले होता है हीट, जो इग्निशन सोर्स होता है, आग का स्रोत होता है। फ्यूल कम्बस्टिबल होता है और मटेरियल होता है। एंड ऑक्सीजन सपोर्टिंग और कम्बशन होता है। इफ एनी वन इज रिमूव फ्रॉम कैन नॉट एग्जिस्ट। बताया गया है आग को 3 तत्व चाहिए हीट करने के लिए, जो उष्मा प्राप्त होती है, जो गर्मी प्राप्त होती है और सुलगाने की स्रोत होती है, इसी से आग पकड़ता है। पहला होता है ईंधन, जो जलने वाली वस्तु होती है। और दूसरा होता है ऑक्सीजन, जो दहन को सहारा देने वाली होती है। और इसमें से कोई अगर एक हट जाए तो आग नहीं जल सकती है। तो यहाँ पे देख सकते हैं फ्यूल है, ऑक्सीजन है और हीट है, ये तीनों के कम्बिनेशन से ही आग लगती है। और इन तीनों में से कोई भी अगर निकल जाता है तो आग नहीं लगती है, आग से बचाव किया जा सकता है। तो ये पहला रहा और इसके डेफिनेशन के बारे में हम लोग समझ चुके हैं और इसके बारे में कुछ जानते हैं। दोस्तों हम एक एक करके जानेंगे हीट के बारे में और फ्यूल के बारे में और ऑक्सीजन के बारे में, और उसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक कवर करेंगे। तो पहले हम लोग समझते हैं हीट क्या होता है। जहाज पर उष्मा, उसको हीट कहते हैं, कई जगह से उत्पन्न हो सकती है। जैसे इंजन रूम की गर्मी से हो सकती है और बिजली की खराबी से भी हो सकती है। वेल्डिंग या मरम्मत काम होता है, वहाँ पर भी क्या बोलते हैं कि हीट उत्पन्न हो सकती है। और देख सकते हैं लास्ट जो है धूप और मशीनों का लगातार चलने से भी हीट हो सकती है। और बताया गया है अगर कोई वस्तु अपने इग्निशन टेम्परेचर में तक पहुंच जाए तो आग शुरू हो सकती है। तो ये हम लोग हीट के बारे में पढ़ रहे थे। अब चलिए फ्यूल के बारे में कुछ समझ लेते हैं कि फ्यूल क्या होता है। तो देखते हैं दोस्तों फ्यूल के बारे में। अभी हम लोग हीट के बारे में समझे और फ्यूल के बारे में समझते हैं। बताया गया है जहाज पर ईंधन बहुत प्रकार का होता है, जैसे डीजल हो गया, पेट्रोल हो गया और लुब्रिकेंट ऑयल हो गया, पेंट थीनर हो गया, केमिकल्स हो गया, लकड़ी हो गया, कपड़ा, रस्सी, पैकिंग सामग्री अनेक प्रकार की होती है। इंजन और कार्गो एरिया में ईंधन की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है। यही कारण है कि जहाज पर फ्यूल मैनेजमेंट और स्टोरेज सेफ्टी बहुत सख्ती से पालन किया जाता है, उसका देखभाल किया जाता है और इन्हीं सबों से आग लगने की ज़्यादा चांस होती है। तो हम लोग फ्यूल समझ चुके हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बारे में समझेंगे और इसके बारे में जानते हैं। ऑक्सीजन में क्या होता है, हवा में मौजूद ऑक्सीजन आग को जलने जैसे आग जो होती है उसको जलते रहने में मदद देती है। देख सकते हैं ये ऑक्सीजन का ही मेन रीजन होता है। और इसमें पढ़ते हैं जहाज पर वेंटिलेशन सिस्टम और खुले डेक से ऑक्सीजन आसानी से उपलब्ध होती है। आग बुझाने के लिए जहाज पर CO2 फायर एग्जिस्टर का उपयोग करना चाहिए और फोम सिस्टम का और वाटर मिस्ट सिस्टम का उपयोग करना चाहिए, जो ऑक्सीजन को हटाकर आग को रोकता है। और वाटर कई जगह पे यूज़ नहीं करनी चाहिए, जैसे कि अगर मान लीजिए इलेक्ट्रिकल में कहीं आग लगी है तो वहाँ पे वाटर का यूज़ नहीं करेंगे। तो
ये सब सोचते हुए भी, सब चीज़ का ध्यान रखते हुए हम लोग को यूज करना होता है। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक के बारे में पढ़ते हैं, और नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है हम लोग का फायर टेट्राहेड्रॉन के बारे में पढ़ेंगे, और इसके बारे में समझते हैं कि होता क्या है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं इसके बारे में। चलिए दोस्तों पहले हम लोग इसके डेफिनेशन के बारे में समझते हैं, उसके बाद हम लोग इसके डिटेल्स में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं बताया गया है, इन एडिशन टू हीट, हीट के बारे में पढ़ेंगे, फ्यूल के बारे में पढ़ेंगे, ऑक्सीजन पर आल्सो नीड ए चैन, ये चैन बहुत इंपॉर्टेंट होता है इसमें आग लगने के लिए। बताया गया चैन रिएक्शन कंटिन्यूस केमिकल प्रोसेस दिस मेक इट फोर साइड मॉडल। बताया गया है जो हीट होती है, ईंधन होती है, और ऑक्सीजन के साथ आग को एक चैन रिएक्शन, लगातार रासायनिक प्रक्रिया भी चाहिए। यही कारण है कि इसे चार कोडरीय मॉडल कहा जाता है और फायर टेट्राहेड्रॉन कहा जाता है इसको। ये चार देख सकते हैं 1 2 3 4, इसीलिए टेट्राहेड्रॉन इसको कहा गया है, टेट्राहेड्रॉन कहा गया है इसको। तो चलिए हम एक एक करके इसके बारे में समझते हैं और जानते हैं। आपने फायर ट्रिएंगल के बारे में तो समझ चुके हैं, जिसमें ऊष्मा, ईंधन और ऑक्सीजन था, लेकिन अब आधुनिक विज्ञान और जहाज पर सुरक्षा के लिए हम फायर टेट्राहेड्रॉन का उपयोग करते हैं। तो इसमें चौथा तत्व भी शामिल होता है, जैसे चेन रिएक्शन के बारे में हम लोग बात कर रहे थे, चेन रिएक्शन। तो यहाँ पे देख सकते हैं इसमें चौथा तत्व भी शामिल होता है, जैसे श्रृंखला बंद होता है, प्रतिक्रिया होती है इसमें। आइए इसके बारे में और विस्तार से समझते हैं। जैसे कि पहला हम लोग पढ़ेंगे हीट के बारे में, जो फायर टेट्राहेड्रॉन होने वाला है। और आग शुरू करने के लिए ऊष्मा बहुत ज़रूरी होती है, जो हीट होती है वो बहुत ज़रूरी होती है। जहाज पर यह इंजन, बिजली की खराबी, वेल्डिंग या धूप से आग लग सकती है। अगर ऊष्मा को हटाया जाए तो, जैसे पानी डालकर या ठंडा करके, तो आग बुझ सकती है। और बताया गया है फ्यूल के बारे में हम लोग जानते हैं। फ्यूल ईंधन वो पदार्थ होता है जो जल सकता है। जो ईंधन होता है, फ्यूल होता है, वो ऐसा पदार्थ होता है कि वो ज्वलनशील होता है। जहाज पर फ्यूल के उदाहरण हो सकते हैं जैसे डीजल, पेट्रोल, गैस, पेंट, लकड़ी, कपड़ा। अगर फ्यूल हटा दिया जाए या अलग कर दिया जाए तो आग नहीं लग सकती है। तो चलिए हम लोग फ्यूल के बारे में समझ चुके हैं। अब ऑक्सीजन के बारे में समझते हैं दोस्तों। ऑक्सीजन क्या होता है? हवा में मौजूद ऑक्सीजन आग को जलने में बहुत मदद करती है, जैसे कि हम लोग पिछले टॉपिक में समझे थे। जहाज पर वेंटिलेटर और खुले स्थान से ऑक्सीजन आसानी से मिल सकती है। आग बुझाने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? CO2 या फोम का प्रयोग करते हैं। तो चलिए अब इसके चैन के बारे में समझते हैं दोस्तों। ये एक चैन बनाता हुआ है, देख सकते हैं 4 चैन है इसका। इसमें से किसी एक को हटा सकते हैं या 2 हटा दे तो ये क्या होता है कि ये आग बुझ सकती है। तो चैन के बारे में समझते हैं। ये एक चौथा और सबसे महत्वपूर्ण एलिमेंट है। जब आग शुरू होती है तो फ्यूल के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो टूटकर नए गर्मी और गैस पैदा करते हैं। यह प्रक्रिया बार बार होती रहती है, जिससे आग लगातार फैलती है। अगर इस चैन रिएक्शन को रोक दिया जाए तो आग तुरंत बुझ सकती है। जहाज पर ड्राई केमिकल पाउडर, जैसे DCP उसको कहते हैं, और एक्सटिंग्विशर होता है, ये इसी काम के लिए प्रयोग होता है। ये रासायनिक और केमिकल प्रक्रिया को रोक देता है। और DCP का फुल फॉर्म हम लोग समझ सकते हैं, ड्राई केमिकल पाउडर होता है ये। तो ये इसके बारे में हम लोग समझ चुके हैं। अब चलिए नेक्स्ट टॉपिक के बारे में समझते हैं और जानते हैं। तो देख सकते हैं दोस्तों हम लोग का नया टॉपिक स्टार्ट हो गया है और इसके हम लोग पार्ट पढ़ेंगे। तो ये देख सकते हैं यहाँ क्लासेस ऑफ फायर है, आग के प्रकार। आग के प्रकार में हम लोग पहला पढ़ने जा रहे हैं जो क्लास A है, उसके बाद B C D E करके पढ़ेंगे, जैसा कि हम लोग ओवरव्यू में देख चुके थे। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे देखते हैं और समझते हैं। यहाँ पे सॉलिड फायर होता है कि जो सॉलिड होते हैं, जिस पर देख सकते हैं वुड होती है और पेपर वगैरह होते हैं, इन सब से कैसे आग लगती है। तो इन्वॉल्व सॉलिड मटेरियल लाइक वुड, वुड होता है, पेपर, क्लॉथ, प्लास्टिक, एक्सटिंग्विश्ड बाय वाटर कूलिंग। इसमें ठोस जो सॉलिड वस्तुएं होती हैं, जैसे लकड़ी हो गया, कागज हो गया, कपड़ा हो गया, प्लास्टिक, और ये जलते रहते हैं। पानी से ठंडा करने पर आग बुझाई जा सकती है। तो इस प्रकार से इसको पानी से आग बुझाया जा सकता है, देख सकते हैं। तो चलिए इसके दूसरे क्लास B के बारे में बात करेंगे, जो लिक्विड फायर होता है, उसको हिंदी में तरल आग भी कहते हैं, जो लिक्विड से लगता है, उसको किस प्रकार से बुझाया जाता है। तो बताया गया इन्वॉल्व्स फ्लेमेबल लिक्विड लाइक ऑयल, पेट्रोल, यहाँ पे ऑयल, पेट्रोल और पेंट, और एक्सटिंग्विश्ड बाय फोम और ड्राई केमिकल पाउडर्स, स्मूथरिंग। बताया गया इसमें जो ज्वलनशील तरल होती है, लिक्विड होती है, जैसे क्या हो सकता है? तेल हो सकता है, पेट्रोल हो सकता है, पेंट हो सकता है, ये जलते रहते हैं और फोम या ड्राई पाउडर से इसको बुझाया जा सकता है। इसको देख सकते हैं ये फोम से ही बुझाया जा रहा है और इससे हम लोग आग पर काबू पा सकते हैं। तो इस प्रकार से ये हम लोग को क्लास B पार्ट पढ़ चुके हैं। अब क्लास C के बारे में बात करेंगे। जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं C बताया गया है, ये गैस के बारे में बताया गया है। हम लोग सॉलिड लिक्विड पढ़ चुके हैं, अब गैस के बारे में पढ़ेंगे कि गैस से कैसे आग बुझाया जाता है। तो देख सकते हैं इन्वॉल्व्स बताया गया है फ्लेमेबल गैसेस लाइक LPG, एसिटिलीन, एक्सटिंग्विश्ड बाय ड्राई पाउडर और
शॉर्टिंग गैस सप्लाई बताया गया है, इसको कैसे रोका जा सकता है। इसमें ज्वलनशील गैस होते हैं जैसे एलपीजी, एसिटिलीन, ये जलते रहते हैं और इसको कैसे बुझा सकते हैं, ड्राई पाउडर या गैस सप्लाई बंद करके इसको बुझाया जा सकता है। ये जीपी रेटिंग वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है और ये जहाज पे जाने के बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। तो ये आप एग्जामिनर द्वारा पूछा भी जाता है। और आप लोग से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यदि किसी भी प्रकार का डाउट होता है किसी भी टॉपिक में तो आप लोग कमेंट कीजिए, कमेंट के माध्यम से उस टॉपिक को और ईजी बनाने की कोशिश की जाएगी। तो हम लोग जैसा कि पार्ट सी पढ़ रहे थे, टाइप सी पढ़ रहे थे, अब हम लोग पढ़ते हैं डी के बारे में। उसके बाद हम लोग ई पढ़ेंगे, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक करके वीडियो को समाप्त करेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं बताया गया है मेटल फायर, जो डी होने वाला है। मेटल फायर से कैसे आग लगती है और कैसे बुझाया जाता है, तो चलिए दोस्तों इसके बारे में समझते हैं और जानते हैं। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं इन्वॉल्व रिएक्शन मेटल लाइक मैग्नीशियम, सोडियम, पोटेशियम एक्सटिंग्विश बाय द स्पेशल ड्राई पाउडर नॉट वाटर। देख सकते हैं आप यहाँ पे अलर्ट किया हुआ है नॉट वाटर। इसमें प्रतिक्रियाशील धातु जो मेटल होते हैं वो मैग्नीशियम होते हैं, सोडियम होते हैं, पोटेशियम होते हैं, ये जलने वाले पदार्थ होते हैं, मेटल होते हैं विशेष। और इसको कैसे बुझाया जा सकता है, स्पेशल जो होता है ड्राई पाउडर से बुझाया जा सकता है, पानी से नहीं। तो यहाँ पे देख सकते हैं किस प्रकार से ड्राई पाउडर से इसको बुझाया जा रहा है। और ये सेफ्टी प्रिकॉशन देख सकते हैं किस प्रकार से ये पूरा सेफ्टी पहने हुए हैं और इन सब का इंपॉर्टेंट रोल होता है। यदि आप लोग तो जीपी रेटिंग में आवश्यक पढ़ सकते हैं कि यदि इसको नहीं पहनने पर हम लोग इंजर हो सकते हैं, घायल हो सकते हैं। तो इस प्रकार से सेफ्टी होना चाहिए। तो चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं ई पढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे और नेक्स्ट टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। तो इलेक्ट्रिकल फायर ई होने वाला है पार्ट। तो यहाँ पे देख सकते हैं इन्वॉल्व लाइक वायर, सर्किट, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट और एक्सटिंग्विश बाय CO2, ड्राई पाउडर, नेबर वाटर। देख सकते हैं यहाँ पे अलर्ट किया हुआ है नेबर वाटर। इसमें बिजली के तार, सर्किट, इलेक्ट्रिकल उपकरण से आग लगती है और इसको कैसे बुझाया जाता है, CO2 से या ड्राई पाउडर से बुझाई जाती है। पानी से कभी नहीं बुझाया जाता है क्योंकि पानी से करंट लग सकता है और आप एक्सीडेंट हो सकता है और घायल हो सकते हैं, छोटी है, तो इससे कभी नहीं उपयोग करना चाहिए वाटर। तो चलिए और नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करते हैं। जैसा कि हम लोग देख सकते हैं नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है स्प्रेड ऑफ फायर, आग का फैलाव कैसे होता है। और ये 4 होने वाला है और इसके भी पार्ट बी ये है और पार्ट सी है। इसके बाद से हम इस वीडियो को समाप्त करेंगे। तो देख सकते हैं पहला हम लोग पढ़ेंगे कंडक्शन, संचरण कहा गया है इसको हिंदी में। चलिए इसके बारे में समझते हैं। हीट ट्रेवल थ्रू सॉलिड मटेरियल लाइक मेटल, बल्क हेड्स, पाइप, डेक्स। जो हीट होती है वो ठोस वस्तु जैसे धातु और दीवार, पाइप के डेक से ही फैलती है। तो इस प्रकार से ये फैलाव होता है इसका। और ये स्प्रेड के बारे में पढ़ रहे हैं हम लोग और हम लोग रोकथाम के बारे में तो पहले ही पढ़ चुके हैं पिछले वीडियो में। तो चलिए यहाँ पे और देखते हैं दोस्तों। बी पार्ट होने वाला है कन्वेक्शनल होने वाला है, कन्वेक्शन होने वाला है जिसका हिंदी में उच्चारण किया गया है संवहन। चलिए इसके बारे में जानते हैं। हीट राइजेस विद द हॉट गैसेस एंड द स्मोक स्प्रेडिंग फायर वर्टिकली। गर्मी, धुएं और हीट गैसों के साथ ऊपर उठती है और आग को ऊर्ध्वाधर दिशा में फैलाती है और उसको आग फैलाने में ये मदद करती है। तो इसके रोकथाम के लिए हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं और ये इसका बी पार्ट होने वाला था। और ये अब लोग सी पढ़ेंगे। यहाँ पे सी देख सकते हैं रेडिएशन, विकिरण के बारे में पढ़ेंगे। हीट रेडिएट्स इन स्ट्रेट लाइन इग्निटिंग नियर बाई मटेरियल विदाउट डायरेक्ट कॉन्टेक्ट। और हीट जो होती है सीधी रेखाओं में विकिरण करती है और यहाँ बताया गया है और पास की वस्तुओं को बिना छुए जलाती है। यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग ओवरव्यू में जितना देखे थे उतना पढ़ चुके हैं। और चलिए हम लोग देखते हैं कि हम लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं, उसके बाद हम लोग वीडियो को समाप्त करेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं लोगो लगाया गया है। तो हमारे दोस्तों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों में। तो हम लोग क्या पढ़ चुके हैं, फायर और ट्रायंगल, इसके डेफिनेशन भी पढ़ चुके हैं। फायर टेट्राहेड्रॉन के बारे में पढ़ चुके हैं, इसका डेफिनेशन भी पढ़ चुके हैं। और क्लासेस ऑफ फायर के बारे में पढ़े हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस, मेटल और इलेक्ट्रिकल के बारे में पढ़ चुके हैं। और स्प्रेड ऑफ फायर भी अभी हम लोग पढ़ रहे थे और पढ़ चुके हैं, जिसका पहला था कंडक्शन और दूसरा था कन्वेक्शन और तीसरा था रेडिएशन। तो हम लोग इस चैप्टर को कंप्लीट और इस टॉपिक को और इस पार्ट को कंप्लीट कर चुके हैं और नेक्स्ट पार्ट आने वाला है, उसमें वेट कीजिएगा और नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करेंगे और समझेंगे। तो अभी वीडियो को समाप्त करें दोस्तों। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।